वेल गाइस, वेलकम बैक। आज बारी है अगेन एक डिटेल में मोस्ट रिक्वेस्टेड कंपैरिजन परफॉर्म करने की। दो हॉट फोन्स हैं अंडर 15,000 में, द लेटेस्ट Vivo T4X एंड द Realme P3। सारे फैक्टर्स डिटेल में कंपेयर करेंगे, एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे कि किस फोन में आपको क्या ज्यादा मिलता है और कौन सा फोन आज बेस्ट वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है इन दोनों फोन्स में। लेट्स गेट स्टार्ट एंड फाइंड आउट। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ दोनों फोन को होल्ड करने में कैसी फीलिंग आ रही है और आपको कैसा लग सकता है। अगर आपको एक टिपिकल ओल्ड और कॉमन फैशन वाला फोन चाहिए देन Vivo T4X में आपको वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि स्लाइटली का बैक पैनल और कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इट्स नॉट बैड, परफेक्टली ओके है, जो वर्किंग है वो अच्छा लगता है। लेकिन रियल में क्या है कि थोड़ा सा न्यू डिजाइन देने की कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पे लग रहा है कि एल्युमिनियम की फिनिशिंग दी गई, लाइक तो एक पल को लगा कि शायद एल्युमिनियम है ही, बट ऐसा नहीं है। न्यू एआई एंड फ्यूचरिस्टिक साईफाई लुक लग रहा है। प्लस यहाँ पे देखो एक मेजर डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। रियलमी के P3 में कैमरा मॉड्यूल बहुत ही हल्का सा बाहर निकला, जबकि यहाँ पे अभी भी बाहर निकला है। ये ज़्यादा वॉबल करेगा और यहाँ पे देखो बहुत ही हल्की सी फीलिंग आ रही थी। ये भी एक नोटिसेबल डिफरेंस है जो आपको एवरीडे फील हो सकती है। तो P3 मोर मॉडर्न लुकिंग है, री आपका ओल्ड क्लासिक लुक में। आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए क्या पसंद है। दोनों फोन नियरली अराउंड सेम वेट में है। Vivo स्लाइटली लाइट वेट है, अराउंड 10-15 ग्राम का, और ये 200 ग्राम के प्लस में है। Vivo हल्का सा आपको टॉलर दिखाई पड़ेगा, एज यू कैन सी यहाँ पे हल्का सा ये टॉल है। एंड रिगार्डिंग द बिल्ड क्वालिटी, हमने दोनों फोन को गाइस टेस्ट नहीं किया है, दोनों फोन हम टेस्ट कर सकते हैं। लेट मी नो आपको किस फोन की ड्यूरेबिलिटी देखनी है, दोनों या किसी की, उसको हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ऑन दी नंबर्स में देखो Vivo में कुछ अलग ये दिया गया है, ये MIL A10 सर्टिफाइड फोन है और Realme का ये फोन है, ये IP69 है। इस फोन को हमने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है रिवर में, 30 मिनट तक हमने डिप करके रखा है, 30 से ज़्यादा 35 मिनट का रखा था, और फोन आपके सामने परफेक्टली वर्किंग है, नो सच प्रॉब्लम। अब MIL A10 का देखो एक एडेड एडवांटेज तब होगा जब आप फोन को विदाउट केस यूज करते हैं। स्टिल फॉर द ट्रैक रिकॉर्ड्स, जितने भी फोन हमने ट्राई किए आज तक MIL A10 के, चाहे मोटो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे किसी ब्रांड को, आज तक कोई फोन पास नहीं किया। इट्स जस्ट मैटर ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट। सो केस लगा के वो चीजें ऑलरेडी अवॉइड कर सकते हैं, बट हाँ, केस लगाने के बाद वाटर प्रोटेक्शन से आप नहीं बच सकते। तो इसीलिए आई थिंक आई विल प्रेफर द IP69 ओवर द MIL A10H। Realme P3 में आपको मिलता है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i, जो कि बजट फोन में काफी सही है, हमने ऑलरेडी ड्रॉप टेस्ट कर रखा है और इस ग्लास की क्वालिटी ठीक है। जबकि Vivo के इस फोन में आपको कॉर्निंग का ग्लास नहीं मिल रहा है। आई बिलीव यहाँ पे शायद पांडा या शॉर्ट सेंसेशन है, जो भी होगा मैं आपको सुपर में लिख के बता दूंगा। स्टिल इसकी क्वालिटी ओके है, ऑलवेज प्रूवन नहीं होती, बट कॉर्निंग ज्यादा मोर ट्रस्टेड एंड रिलायबल होता है व्हेन इट कम्स टू द ड्यूरेबिलिटी। इनसाइड द फोन डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़े से डिफरेंसेस नजर आने स्टार्ट होंगे। जैसे कि साइज कंपेयर कर लें, दोनों फोन के साइज में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, आपको कुछ ही मिलीमीटर्स का ये फर्क दिखाई पड़ेगा, पर टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस काफी ह्यूज है। Vivo T4X में आपको मिलता है IPS LCD पैनल, जबकि Realme P3 में आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज दोनों फोन सपोर्ट करते हैं। वैसे ऑन पेपर दोनों फोन्स की ब्राइटनेस नियरली सेम है, लेकिन जितना मैंने टेस्ट किया एवरी सिनेरियोस में Realme P3 ज़्यादा ब्राइटर फील होता है कंपेयर टू Vivo T4X। ऑल्सो चूंकि ये AMOLED है, आपको ये मच बेटर कलर प्रोटेक्शन और व्यूइंग एंगल दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे कलर्स ज़्यादा सही निकल के आते हैं। एक और डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे IPS LCD है तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकता है, जबकि Realme P3 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि मोर मॉडर्न, मोर प्रीमियम, मोर बेटर एक्यूरेट होता है। ऑल्सो द बिगेस्ट डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा वो है बेजल्स में। Vivo T4X में देखोगे बॉटम की जो चिन्ह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जबकि Realme में ये नियर अबाउट सिमेट्रिकल है, बॉटम में स्लाइटली मोर है कंपेयर टू अदर थ्री के, लेकिन ये आपको एग्जैक्टली नोटिस हो रहा है और यहाँ पे ये नियर अबाउट सिमेट्रिकल फील हो रहा है। नाउ गाइस, परफॉर्मेंस में यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रिजल्ट मिल सकता है, बिकॉज जब नया CPU आता है तो उसको टेस्ट करने में बहुत ही अच्छा लगता है। फर्स्ट नंबर कंपेयर कर लेते हैं। देखो मोटा मोटा आप देखोगे जो Vivo T4X है उसमें आपको स्लाइटली ओल्डर स्पेक्स मिलेंगे, लाइक पिछले साल का Dimensity 7300 CPU, जो कि आपने काफी फोन्स में देख रखा है। लेकिन Realme P3 में क्या है, आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 6th Gen 4 मिल रहा है। नंबर्स के टर्म में देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 6th Gen 4 आप देखोगे बेंचमार्क्स में ऑलरेडी Dimensity 7300 से ज्यादा स्कोर प्रोड्यूस कर रहा है। सो ऑन पेपर्स में ये आपको फास्टर फील हो सकता है, और जितना मैंने पर्सनली यूज किया विदाउट एनी टेस्ट परफॉर्म की, जस्ट कैजुअली एप्लीकेशन लॉन्च करने में, तो मुझे स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 मोर फ्लूइड और फास्टर फील हुआ कंपेयर टू
जो Vivo T4X के Dimensity 7300 का। अब ऐसा नहीं 7300 बैड है, बट सॉफ्ट ऑटोमेशन गाइस बहुत मैटर करता है। चलिए कुछ और नंबर्स कंपेयर करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या थ्रॉटलिंग है कि नहीं है। दोनों फोनों में मैंने 30 मिनट के लिए स्ट्रेट CPU थ्रॉटल टेस्ट परफॉर्म किया। इवन तो यहाँ पे चिप स्कोर दोनों के बराबर है, लेकिन आप देखोगे जो ग्राफ है वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का मच बेटर है। जरा सा भी यहाँ पे आपको CPU का थ्रॉटल दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ और टेस्ट परफॉर्म किया, लाइक डिस्क रीड राइट में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे मैं Vivo T4X स्लाइटली बेटर फील हुआ। स्टिल रियल लाइफ में टेस्ट करने के लिए हमने कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च किए जस्ट टू सी कि कौन सा एप्लीकेशन कितना फास्टर लॉन्च हो रहा है। तो हमने कई तरह के एप्लीकेशंस लॉन्च किए, स्मॉलर हो, बिग हो, गेम्स हो, सभी लॉन्च किए। इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में अराउंड 99% टाइम आपको Realme P3 में फास्टर एप्लीकेशन लोडिंग दिखाई पड़ रही है कंपेयर टू T4S के, जहां पे जस्ट सीरी में 1 से 1.5 सेकंड का हमें फर्क दिखाई पड़ा। प्लस अगर यहाँ पे रैम मैनेजमेंट की बात करें तो Realme P3 में हमें ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन जो जहां हमने ओपन किया था वो वहीं भी दिखाई पड़े, जबकि Vivo T4X में एप्लीकेशन एक आधी बार हमें ऐसे फील हुआ कि मेमोरी में वो किल हो जा रहे हैं, यानी कि मेमोरी के आपको इश्यूज लग रहे हैं, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा मैटर कर सकता है। गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है Realme P3, वहाँ पे हम 90 FPS की कांस्टेंट विदाउट फ्रेम ड्रॉप गेम प्ले कर सकते हैं। हमने हाफ एन आवर से ज़्यादा दोनों फोन में कांस्टेंट गेम कई दिन तक प्ले किया और रिजल्ट ऑलवेज कंसिस्टेंट रहा। जबकि Vivo T4X में एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स नहीं, लेकिन यहाँ पे गेम जैसा 60 FPS पे ही लॉक्ड है, प्ले कर सकते हैं। ये CPU सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। ओवरऑल एज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस पैकेज में Realme P3 थोड़ा सा फास्टर भी है, फ्लूइड भी है और बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस दे रहा है विदाउट एनी हीटिंग। नाउ लेट्स कंपेयर दी कैमरा। यहाँ पे क्या सीन है ऑन दी नंबर्स। दोनों फोन में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिलता है और 2 MP का एक जस्ट सेंसर दिया गया है, नथिंग एल्स, और नंबर्स बराबर हैं। बट जब हमने कंपैरिजन किया दोनों फोन से फोटोज निकालेगा तो हमें थोड़े से सरप्राइजिंग रिजल्ट यहाँ पे दिखाई पड़े। जैसे कि मेन कैमरे की बात कर लें। अब T4X में ऐसा नहीं है कि शॉट बैड है, लेकिन जब हमने सेम शॉट Realme में देखा तो वहाँ पे थोड़ा सा मच बेटर लुक दिखा पड़ा। जैसे कि T4X कंप्लीटली नेचुरल लुक में है और जो P3 है वो स्लाइटली सैचुरेटेड एंड स्लाइटली बूस्टेड है, जो कि ऑफ कोर्स दिखने में मच अट्रैक्टिव लग सकती है। सोशल मीडिया रेडी आप ज़्यादा कह सकते हैं, आपको कोई भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं। नॉट जस्ट दैट, जो P3 है उसमें आपको डिटेल्स भी स्लाइटली बेटर दिखाई पड़ेंगे। सम टाइम आप देखोगे T4X में वॉश्ड आउट है या नॉइस बढ़ जाता है लो लाइट में, वो यहाँ पे P3 में बहुत ही कम है। तो कंपैरिजन के टर्म्स में अगर हम जितने भी सिनेरियोस हमने शॉट देखा, Realme P3 थोड़ा सा बेटर शॉट लेके दिखा रहा है। अगर आप डे में लेते हैं, आउटडोर लेते हैं, इंडोर लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो अट्रैक्टिव बेटर डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट दोनों फोन में अच्छे हैं। T4X में भी पोर्ट्रेट ठीक है, लेकिन हमें रियल में भी अगेन शॉट ज़्यादा सही लगे। यहाँ पे एज डिटेक्शन है वो मच प्रॉपर हो रहा है और बैकग्राउंड ब्लर भी कंप्लीटली नेचुरल टाइप लग रहा है। सुपर ब्लर नहीं, जस्ट डिफॉल्ट सेटिंग हमने दोनों फोन से फोटोज क्लिक की हैं। अब ऐसा नहीं T4 में बैड है, यहाँ पे भी शॉट बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे ब्लर कंट्रोल करके बढ़िया शॉट ले सकते हैं। जूमिंग केपेबिलिटी में दोनों फोन नियर अबाउट इक्वली है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल का सीन है नहीं। तो 5 तक आप यूजेबल शॉट दोनों में पा सकते हैं और 10 तक आप जस्ट मैक्सिमम दोनों फोन्स में जा सकते हैं। लो लाइट में भी Realme की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ेगी कंपेयर टू Vivo T4X के, जो भी है सेंसर थोड़ा सा बेटर सा काम कर रहा। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो दोनों फोन से आप 4K 30 तो बना सकते हो, लेकिन जो Realme की शॉट है यहाँ अगेन ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पे जो कलर लगा मुझे थोड़ा सा नेचुरल लुक ज़्यादा लगा और वीडियो में थोड़े से नेचुरल लुक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज बूस्टेड चीज़ें फोटोज में अच्छी लगती हैं जो Realme में नहीं। तो यहाँ पे वीडियो में भी आपको बेटर स्टेबलाइजेशन और डिटेल्स दिखाई पड़ रहे हैं कंपेयर टू T4X के। सेल्फी में देखो गाइस आपको थोड़ा सा आपको मेजर डिफरेंस दिखाई पड़ सकता है, बिकॉज T4X में आपको जस्ट 8 MB मिलता है, जबकि Realme में आपको 16 MB मिलता है। तो ये आपकी जो शॉट है वो ज़्यादा बेटर डिटेल भी दिखाई पड़ेंगी। और T4X में देखो थोड़ी सी सॉफ्ट फोटो है, हल्की सी ग्रेन्स और नॉइस भी फील होगी जो Realme P3 में दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करो तो T4S का जो कैमरा है वो ठीक है, लेकिन जो Realme P3 कैमरा है वो उससे बेटर है एवरी एरियाज में और आपको बेटर शार्पनेस दे रहा है। रीजन हो सकते हैं बिकॉज सेंसर अलग है और जो CPU है स्नैपड्रैगन वो मच बेटर ऑप्टिमाइज होता है 40 कैमरास के लिए। शायद यहाँ पे इसीलिए आपको मच बेटर रिजल्ट मिल रहा है कंपेयर टू T4X के। Android 15 पे दोनों फोन लॉन्च हुए हैं। 2+3 का सपोर्ट दोनों फोन में दिया जा रहा है। तो Realme में थोड़ा सा मच बेटर मॉडर्न लुक मिल रहा है, लाइक ये मोर स्ट्रीमलाइज्ड एंड सिंपल एंड अच्छा फील होता है। फन टच वाइज क्या है कि बेसिकली आपको थोड़ा सा पुराना अभी भी फील होगा। प्लस यहाँ पे आपको जो AI के फीचर हैं वो ज़्यादा दिए गए, जैसे कि आप एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस में आएंगे, AI स्क्रीन करेक्शन, AI स्मार्ट लूप, साइड बार, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स दोनों में आपको मैजिक रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक यही बेसिक सा AI फीचर दिया गया और कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा। रोम वाइज भी आपको Realme UI में जो थोड़ा सा बेटर लुकिंग है अपीलिंग फीचर ज़्यादा मिले कंपेयर टू T4X के फन टच OS में।
लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। Vivo T4X में आपको मिलता है 6500 mAh की बैटरी, बॉक्स में 44 वॉट का चार्जर है। यहाँ पे मिलता है आपको 6000 mAh और 45 वॉट का चार्जर है। बैकअप की बात करें, देखो ये अगेन कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि आप कैसे यूज करते हैं, तो वो चीज़ें पर्सनल ना रह जाए। हमने यहाँ पे डिटेल में सुपर डिटेल बैटरी टेस्ट किया जो हम सभी फोन्स में परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आप देखोगे काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। जैसे कि अगर हम ये देखें कौन सा फोन पहले डेड हो रहा है, तो Vivo T4X में सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट 11 आवर्स एंड 8 मिनट का बैटरी बैकअप मिला है, जबकि Realme में आपको 12 आवर्स एंड 5 मिनट का मिला है मैक्सड आउट सेटिंग में। तो बैकअप के टाइम में देखो इवन तो यहाँ पे mAh ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल बैकअप मिला है SOT वो Realme में ज़्यादा मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि T4X का बैकअप बैड है, इसका भी बैकअप अच्छा है। अब चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं गाइस, तो ऑफकोर्स जिसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो उसको हम प्लस पॉइंट देते हैं। ये तो था गाइस एक छोटा सा स्पीकर डेमो। तो हमें ओवरऑल Vivo T4X स्पीकर्स थोड़े ज़्यादा लाउड लगे और यहाँ पे थोड़ा सा मच बेटर बेस दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं ये बैड है, लेकिन अब चूंकि कंपैरिजन चल रहा है तो ये हमें ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ा। बिफोर द कंक्लूजन प्राइसिंग कंपेयर कर लें विथ ऑफर्स, दोनों फोन कितने के मिलते हैं। Vivo T4X को मिलता है 30,000 में और जबकि Realme P3 को मिलता है 50,000 में। 2,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अगर हम स्पेक्स कंपेयर करें, प्राइस का ऑफर देखें ना देखें, तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में Realme P3 डेफिनेटली Vivo T4X को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़ दे रहा है। चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे कैमरा हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड हो, बैटरी का बैकअप हो, इन मोस्ट ऑफ द एरियाज में आप देखोगे Realme P3 आपको स्लाइटली एडवांटेज ज़्यादा दे रहा है कंपेयर टू T4X के। सो आई विल गो विद Realme P3 बिकॉज 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मुझे फीचर ज़्यादा मिले, प्लस IP69 मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कंपेयर टू MI 810H के, जो कि लाइक आप अवॉइड कर सकते हैं केस लगा के। ये तो गाइस मेरे व्यूज थे इन द कंपैरिजन में। आपके हिसाब से कौन सा फोन ज़्यादा बेटर MVP है? लेट अस नो इन द कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।